Hello everyone, welcome to my YouTube channel Pulse Point, and today we are going to discuss about the types of antigen antibody reaction जिसमें कि आज हम पढ़ने वाले हैं about the precipitation reaction. In the previous video we have discussed about the antigen antibody reaction जिसमें कि हमने जाना था कि antigen antibody reaction होता क्या है, कौन कौन से steps होते हैं और उसके क्या features होते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, सो यू कैन चेक आउट इट. तो आज हम डील करने वाले हैं टाइप्स में सबसे पहला रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो सबसे पहले प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की अगर बात करें तो वर्ड ही हम देखते हैं प्रेसिपिटेशन, यानी कि प्रेसिपिटेट. तो जब एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है तो उसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसमें कि हम स्पेसिफिकली अगर डील करें तो जब एक सॉल्यूबल एंटीजन, सारे एम्फेसिस यही देना है, जब एक सॉल्यूबल, याद रखना, सॉल्यूबल एंटीजन कंबाइन होता है एक एंटीबॉडी के साथ तो वो एक कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करेगा जिसमें हमें एक इनकम्प्लीट प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा और उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. अब क्या होता है, सॉल्यूबल एंटीजन को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेनोजेन बोलते हैं. ये एंटीबॉडी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेन, और जो फाइनल कॉम्प्लेक्स में प्रेसिपिटेट बने रहा है उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट. ऑब्वियस सी बात है. तो मैंने सॉल्यूबल एंटीजन कंबाइन करते हैं उसके एंटीबॉडी के साथ किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस को, या फॉर एग्जांपल NaCl एक सूटेबल टेम्परेचर और एक ऑप्टिमम पीएच के अंदर, तो एक एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो रहता है वो फॉर्म करता है इनकम्प्लीट प्रेसिपिटेट को, जिसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. अब क्या होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का यूज़ हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो ये हेल्प करता है इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया, जिसका एग्जांपल अपन ले सकते हैं ग्रुपिंग ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया बाय लेंस फील्ड टेक्निक, ये एक इसका एग्जांपल है. फिर आइडेंटिफिकेशन, किसका आइडेंटिफिकेशन, एंटीजेनिक कंपोनेंट का, और किसी भी एंटीजेनिक कंपोनेंट एक बैक्टीरिया को जो अपन को एनिमल टिश्यू में देखने को मिलता है, जिसका एग्जांपल होता है एस्कोली टेस्ट, जो हमें प्रेजेंस अपन चेक करते हैं एंथ्रेसिस का. ओके. फिर आ जाता है C, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी इन सीरम, एंटीबॉडी का देखना प्रेजेंस सीरम में. इसका एग्जांपल आ जाता है खान्स टेस्ट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ सिफिलिस. अब अपन बात कर लेते हैं क्या मैकेनिज्म होता है प्रेसिपिटेशन का. तो जो लैटिस हाइपोथेसिस रहता है ये एक्सप्लेन करता है पूरा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को. तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जब एक मल्टीवेलेंट एंटीजन एक बायवेलेंट एंटीबॉडी के साथ कंबाइन करती है तो हमें प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है, यानी कि प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन देखने को मिलता है when large lattice is formed, और ये हमें जोन ऑफ इक्विवेलेंस में ही देखने को मिलेगा. अब क्या होता है जोन ऑफ इक्विवेलेंस, अपन इस बारे में देखते हैं. तो इसे अपन प्रोजोन फिनोमेना भी बोलते हैं. तो देखिए क्या होता है, जब एंटीबॉडी एक्सिस में प्रेजेंट होती है तो इसे हम बोलते हैं प्रोजोन फिनोमेना. जब एंटीजन एक्सिस में होती है तो उसे हम बोलते हैं पोजोन फिनोमेना. अब क्या होता है, प्रेसिपिटेट तभी फॉर्म होगा जब एक इक्विवेलेंस हमें देखने को मिलेगी, यानी कि जब एक ऑप्टिमम प्रपोर्शन देखने को मिलेगा एंटीजन और एंटीबॉडी का. तो जब एंटीबॉडी और एंटीजन जो रहता है जोन ऑफ इक्विवेलेंस में आते हैं और फॉर्मेट करते हैं एक ऑप्टिमम प्रपोर्शन में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जोन ऑफ इक्विवेलेंस. और इसी जोन ऑफ इक्विवेलेंस में हमें प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन देखने को मिलता है. अब हम देख लेते हैं इसके अलग अलग टाइप्स के बारे में. तो प्रेसिपिटेशन हम 3 जगह देखते हैं. पहला सॉल्यूशन में, फिर अगार मीडियम में, फिर अगार मीडियम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड में. तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रेसिपिटेशन इन सॉल्यूशन में, तो इसके अंदर आ जाता है रिंग टेस्ट, स्लाइड टेस्ट और ट्यूब टेस्ट. फिर अगर हम अगार मीडियम में बात करें तो उसमें आ जाता है सिंगल डिफ्यूजन 1 डायमेंशन में, सिंगल डिफ्यूजन 2 डायमेंशन में, फिर डबल डिफ्यूजन इन 1 डायमेंशन, डबल डिफ्यूजन इन 2 डायमेंशन. फिर आ जाता है अगर प्रेसिपिटेशन इन अगार विद इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हो रहा है तो इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस और काउंटर करेंट इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो अब हम इसके बारे में एक एक करके डील करते हैं कि इसमें होता क्या है. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिंग टेस्ट के बारे में. अब क्या होता है रिंग टेस्ट, तो क्या होता है, जब हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उस टेस्ट ट्यूब में हम एंटीजन को लेयर करते हैं सीरम में. ओके. ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें सीरम होता है, और जब हम इसमें एंटीजन हमारा डालते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, एक रिंग फॉर्मेशन अपन को देखने को मिलती है, और इसी को हम बोलते हैं रिंग टेस्ट. तो ये एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल टेस्ट होता है जिसमें हम एंटीजन के डिटेक्शन को करते हैं. इसमें हम एंटीजन को लेयर कर देते हैं ओवर द सीरम इन नैरो ट्यूब. और इसका एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, अपन ये
परफॉर्म करते हैं कब, ग्रुपिंग ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई बाद लेंसफील्ड टेक्निक में, एस्कोलाई टेस्ट के लिए और सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट के लिए। फिर आ जाता है स्लाइड टेस्ट। स्लाइड टेस्ट को हम एक फ्लोक्यूलेशन टेस्ट भी कहते हैं। तो आपने एक स्लाइड देखी होगी, ऐसी ये स्लाइड होती है और यहाँ पे ऐसे 2 वेल से होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम एक ड्रॉप डालते हैं एंटीजन का और फिर हम इसमें डालते हैं एंटी सीरम का यानी कि एंटीबॉडी का, और फिर हम इसको मिक्स कर लेते हैं बाय शेकिंग से। फिर हम क्या देखते हैं, जब हम शेकिंग कर देंगे, उसे प्रॉपरली मिक्स कर देंगे तो फ्लॉक्यूल्स आने लगेंगे और इसी को हम बोलते हैं क्या, स्लाइड टेस्ट या फिर फ्लॉक्यूल टेस्ट। इसका बहुत इंपॉर्टेंट मतलब ये क्वेश्चन भी आता है। तो इसका एग्जाम्पल है VDRL टेस्ट फॉर सिफिलिस, हम इसे कहाँ यूज़ करते हैं। तो ये हो गया हमारा स्लाइड टेस्ट। अब आ जाता है ट्यूब टेस्ट। तो ट्यूब टेस्ट में ऑब्वियस सी बात है, हम इसमें टेस्ट ट्यूब यूज़ करेंगे और इसमें भी हमें फ्लॉक्यूल देखने को मिलेगा और इसका एग्जाम्पल होता है खान्स टेस्ट ऑफ सिफिलिस, जिसका खान्स टेस्ट फॉर सिफिलिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्यूब फ्लॉक्यूलेशन टेस्ट। तो ये हो गया हमारे कौन से, प्रेसिपिटेशन इन सोल्यूशन में, जिसमें आ गया हमारा रिंग टेस्ट, स्लाइड टेस्ट और ट्यूब टेस्ट। अब अपन बात करेंगे किसके बारे में, अगार मीडियम में। तो इसको हम जेल डिफ्यूजन भी बोलते हैं। अब क्या होता है, इसमें हम रिएक्शन कहाँ परफॉर्म करेंगे, एक मीडियम में परफॉर्म करेंगे। इस मीडियम का क्या एडवांटेज होता है, ये मीडियम पॉलीसैकेराइड होता है जिसे हम बोलते हैं अगार, और इसका एडवांटेज ये होता है कि ये क्या होता है, इसकी प्रेसिपिटेट को ना एक जगह पर रिलेटिवली फिक्स कर देता है और जो बहुत ही ईजिली हमें विजिबल रहते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले जिस बारे में पढ़ेंगे वो होता है क्या, सिंगल डिफ्यूजन इन 1 डायमेंशन। यानी कि 1 डायमेंशन यानी कि एक ही टेस्ट ट्यूब हमें देखने को मिलेगा और सिंगल डिफ्यूजन। तो इसमें क्या होता है, बहुत सिंपल सा रहता है। हम एक स्लाइड लेते हैं, अब क्या करेंगे, एंटीबॉडीज इनकॉर्पोरेटेड इन अगार जेल इन अ टेस्ट ट्यूब। तो ये एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में क्या है, अगार है। अगार के साथ हम क्या कर देंगे, इसमें एंटीबॉडी डाल देंगे। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें अगार डाला, उसमें फिर एक एंटीबॉडी इनकॉर्पोरेट कर दी। एंटीबॉडी डालने के बाद क्या करेंगे, हम एंटीजन सोल्यूशन को भी उसके ऊपर लेयर कर देंगे। तो ये हमारा टेस्ट ट्यूब था, ये अगार था, अगार में हमने डाला एंटीबॉडी, फिर हमने एंटीजन को भी लेयर कर दिया सीरम के साथ। तो क्या हो जाएगा, लास्ट में हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो एंटीजन रहेगा वो डिफ्यूज़ कर जाएगा थ्रू अगार जेल फॉर्मिंग अ लाइन ऑफ प्रेसिपिटेशन। यानी कि उस हमें टेस्ट ट्यूब में लाइन ऑफ प्रेसिपिटेशन हमें देखने को मिलेगा और इसे ही हम बोलते हैं सिंगल डिफ्यूजन इन 1 डायमेंशन। फिर आ जाता है सिंगल डिफ्यूजन इन 2 डायमेंशन। सिंगल डिफ्यूजन में इसमें क्या हो जाएगा कि हम एंटी सीरम इज इनकॉर्पोरेटेड इन अगार जेल पोर्ड इन अ स्लाइड। यानी कि अब हम इसमें एक स्लाइड लेंगे, ओके, और इसमें हम क्या कर देंगे, एंटी सीरम को डाल देंगे सबसे पहले अगार के साथ में। फिर क्या हो जाएगा, द एंटीजन इज एडेड टू अ वेल कट स्लाइड और फिर रिंग शेप बैंड फॉर्म होगा प्रेसिपिटेट का अराउंड वेल्स। इसको अच्छे से डील करते हैं। देखो, सबसे पहले हम एक स्लाइड लेंगे, ठीक है, इसमें हमने अगार डाल दिया, ये अगार हो गया। अगार डालने के बाद अब हम ना यहाँ पे एक वेल कट करते हैं, ओके, ये एक वेल हम कट करेंगे। तो इस स्लाइड में तो हर जगह अगार था, अगार के साथ साथ हमने क्या किया था, एंटीबॉडी डाल दिया था। और ये जो हमने वेल कट किया है ना, यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, यहाँ पे हमने एंटीजन डाल दिया। तो एंटीजन यहाँ डाल दिया और सराउंडिंग में क्या है, एंटीबॉडी और अगार है। तो हम क्या देखेंगे, हमें क्या होगा, ये जो वेल हमने बनाया था ना, इसके अराउंड हमें एक रिंग फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। वो प्रेसिपिटेट की लाइन रहेगी बेसिकली, जो कि रिंग शेप बैंड्स में हमें वेल के अराउंड देखने को मिलेगी और इसी को हम क्या बोलते हैं, सिंगल डिफ्यूजन। तो आई होप ये क्लियर होगा। अब अपन आ जाते हैं किस में, डबल डिफ्यूजन में। अब डबल डिफ्यूजन में क्या होगा, देखो डबल डिफ्यूजन है तो ये हो गया हमारा टेस्ट ट्यूब, 1 डायमेंशन में डबल डिफ्यूजन। सबसे पहले हम क्या लेंगे, अगार लेंगे, अगार डालेंगे। इस अगार में हम क्या डालेंगे, एंटीबॉडी डालेंगे, ठीक है। फिर एंटीबॉडी डालने के बाद हम फिर से इसको एक कॉलम ऑफ अगार के साथ क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे। ये प्लेन अगार है, ठीक है, ये प्लेन अगार है, नीचे वाले अगार में एंटीबॉडी था। फिर अपन क्या करेंगे, जो अपन ने एंटीजन का सैंपल लिया है सीरम के साथ, अपन वो डाल देंगे। तो यहाँ क्या हो गया, अपना एंटीजन आ गया, ठीक है। तो ये समझ में आया। तो यहीं पे एक डायग्राम भी मैंने ऐसा सिंपल सा बनाया है कि ये देखो, अगार है विथ एंटीबॉडी, यहाँ पे प्लेन अगार है और यहाँ पे सैंपल ऑफ एंटीजन है। तो क्या होगा, सबसे पहले द एंटीबॉडी इज इनकॉर्पोरेटेड इन द जेल, फिर अबव प्लेस बाय अ कॉलम ऑफ अगार, फिर अपन क्या करेंगे, एंटीजन लेयर्ड ओवर अगेन। तो हम क्या देखेंगे अब इसमें हम ये देखेंगे कि क्या होगा, जो एंटीजन रहेगा ना और एंटीबॉडी, वो दोनों जो रहेंगे मूव करेंगे
टुवर्ड्स ईच अदर, और यहाँ पे हमें बैंड ऑफ प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा। तो ये होता है हमारा डबल डिफ्यूजन इन वन डायमेंशन। तो आई होप ये क्लियर होगा। फिर आ जाता है डबल डिफ्यूजन इन डबल डायमेंशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम एक स्लाइड लेते हैं, ठीक है, और इसमें हर जगह क्या होता है, ऑब्वियसली अगार प्रेजेंट होगा। अब क्या रहेंगे, अब हम अलग अलग वेल्स कट करेंगे। कैसे वेल कट करेंगे, एक सेंट्रल वेल कट करेंगे, ठीक है, और फिर क्या होता है, सेंट्रल वेल कट करने के साथ फिर हम साइड में भी वेल कट करेंगे। ओके, तो साइड में जो ये अपन कट कर रहे हैं, ठीक है, तो इस स्लाइड में भी जितने हम कट कर सकते थे और एक बीच में करेंगे। तो अगार जेल को हमने पोर किया स्लाइड में एंड वेल्स आर कट। अब देखो, जो बीच वाला वेल हमने कट किया ना, यहाँ पर हम क्या पोर करेंगे, यहाँ पर हम एंटी सीरम डालेंगे, यानी कि एंटीबॉडी। सेंट्रल वाले में क्या, सेंट्रल वेल में क्या डालेंगे अपन, एंटी सीरम डालेंगे। और जो इर्द गिर्द है इसके सराउंडिंग में, यहाँ पे अपन क्या डालेंगे, यहाँ पे अपन एंटीजन डालेंगे, अलग अलग एंटीजन। अब क्या होगा, दो एडजेसेंट एंटीजन अगर एक होंगे, यानी कि आइडेंटिकल होंगे एंटीजन, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अपन को प्रेसिपिटेट अपन को देखने को मिलेगा फाउंड बाय देम। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड होता है फॉर द रूटीन डायग्नोसिस ऑफ द स्मॉल पॉक्स में। और एलेक्स टेस्ट भी इसलिए परफॉर्म करते हैं डिफ्थेरिया के लिए। तो इसका एग्जांपल तो याद रखना, स्मॉल पॉक्स, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा। तो बीच वाले में अपन को एंटी सीरम डालना है, साइड वाले वेल में क्या डालना है, अपन को एंटीजन डालना है। अगर एडजेसेंट एंटीजन क्या होगा, अगर आइडेंटिकल देखने को मिलेगा तो वहीं पर हमें लाइन ऑफ प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगी। तो ये हो गया डबल डिफ्यूजन। तो ये हमने पूरा डील कर लिया क्या, जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जब अगार में होता है। अपन देखते हैं प्रेसिपिटेशन अगार में होते होते विद इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इसमें अपन देखो, सबसे पहले हमने एक स्लाइड लिया, ठीक है। अब स्लाइड में क्या किया, हमने एक ट्रफ बनाया। इस स्लाइड में ऑलरेडी अगार प्रेजेंट, एक ट्रफ बनाया और ये एक वेल बनाया, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इज डन इन इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ द एंटीजन। तो सबसे पहले हम एक एंटीजन डालेंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाएंगे। तो जिसको अपन क्या बोलते हैं, पहला स्टेप में, बेसिकली ये दो स्टेप में होता है। तो पहला स्टेप में क्या होगा, अपन इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे इस एंटीजन का, ठीक है। फिर क्या होगा, ये जो अपन का रेक्टेंगुलर ट्रफ कट गया है ना, तो हम इसमें क्या डाल देंगे, इसमें हम डाल देंगे एंटी सीरम डाल देंगे। इसको हम एंटी सीरम से फिल कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, जब एंटी सीरम इसमें आ जाएगा और यहाँ पे एंटीजन के साथ इलेक्ट्रोफोरेसिस रहेगा, जो एंटीबॉडी जो रहेगी वो एंटीजन के साथ डिफ्यूज़ होने लगेगी। और जब अपन ने एंटी सीरम डाला तो ये एंटीजन जो रहेगी ना, सेपरेट होने लगेगा। तो जब सेपरेट होने के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ डिफ्यूज़ होने लगेंगे, और जब हो जाएगा डिफ्यूजन तो हमें एक प्रेसिपिटेट लाइन, देखो ये ऐसी टाइप की फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्विक। एक सिंपल सी, एक अपन ने स्लाइड ली, अगार डाला, एक उसमें वेल बनाया, वेल में अपन ने एंटीजन डाल के इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया, इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया, जिसमें कि एंटीजन सेपरेट हो जाएगा। फिर हमने एक ट्रफ काटा, ट्रफ में हमने क्या डाला, एंटी सीरम डाला। फिर जब एंटी सीरम डाल देंगे तो एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के टुवर्ड डिफ्यूज़ होने लगेंगी और लास्ट में हमें प्रेसिपिटेट लाइन देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब अपन किसकी बात कर लेते हैं, इसका लास्ट पार्ट है काउंटर करंट इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें क्या रहता है, इसमें भी हम एक स्लाइड लेंगे और दो वेल कट करेंगे। एक में डाल देंगे अपन एंटीजन और एक में डाल देंगे हम एंटीबॉडी, और इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाएंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएंगे। तो अब इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें हमें ये देखने को मिलेगा कि जो एंटीजन और एंटीबॉडी है ना, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होने लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर एंटीजन यहाँ जा रहा है तो एंटीबॉडी यहाँ दिखने लगेगी, अलग अलग उल्टे चार्ज में जाने लगेगी। तो जब ऐसा होगा ना, तो हमें क्या होगा, एक प्रेसिपिटेट लाइन देखने को मिलेगी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, काउंटर करंट इलेक्ट्रोफोरेसिस। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, हेपेटाइटिस बी के लिए हम काउंटर करंट इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज़ करते हैं। तो ये था पूरा हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसमें मैंने सब कुछ डिस्क्राइब कर दिया है। तो आई होप ये क्लियर होगा। तो ये था ऑल अबाउट द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसमें हमने एक एक टेस्ट के बारे में बात कर लिया है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अग्लूटिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।